Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will discuss about the topic of causes of unemployment. Unemployment के क्या-क्या causes हैं, क्या reason है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। वैसे तो सबको पता है कि क्या आप 6, 7, 8, 9 में कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, क्या उसके कॉजेज हैं, किस तरीके से उनको स्टॉप, क्या उसकी रेमेडीज हैं, ठीक है। बट 12th में है, इंडियन डेवलपमेंट पार्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट पॉइंट की एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर के अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो नियर अबाउट 52% के करीब काम करती है। 52% पीपल इंडिया के अंदर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, काम करते हैं एग्रीकल्चर का। और जब एग्रीकल्चर ही एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, जो कि एग्रीकल्चर ही एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब सीजन के हिसाब से एग्रीकल्चर में फील्ड में काम होता है। अगर सीजन नहीं है तो काम नहीं होगा, फार्मर्स क्या होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। सीजन है तो काम होगा। मोस्टली जो फील्ड के अंदर काम होता है प्रॉपरली वो मार्च अप्रैल तक हो जाता है। उसके बाद में जो 3 महीने लोग खाली रहते हैं, फार्मर्स बेरोजगारी, ठीक है, कोई काम नहीं होता उनके पास ड्यू टू वेदर कंडीशंस, क्योंकि वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो स्पोर्ट में नहीं होती हैं, इस वजह से फील्ड के ऊपर काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से और एक फसल से दूसरी फसल को ग्रो करने के लिए हमें गैप भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर है जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन इंडिया की एंगेज रहती है, और वही एक सीजन के हिसाब से काम होता है। सीजन है तो काम कर लिया, सीजन नहीं है तो काम नहीं है, ठीक है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन, ये वाला जो पॉइंट है ये हर जगह आ जाता है। आता है नहीं आता है? क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, नहीं क्रिएट हो पाती, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ी बट जॉब तो नहीं इंक्रीज हुई, जॉब तो उतनी ही है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम इंक्रीज हुई है, तो उस जॉब को लेने के लिए कम से कम बहुत सारे पीपल भागेंगे उसकी तरफ। लेकिन जॉब है सिर्फ 4 और उसके लिए 4000 पर्सन खड़े हो जाएंगे कि हमें जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा कि स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी रेट स्लो है, धीरे, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पर कैपिटल इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रही है। समझ में आ रही बात? तो इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया के अंदर वो बहुत स्लो है। जैसे फिलहाल टाइम का अगर हम टाइम ले लेते हैं तो आज के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत डाउन जा चुकी है, ड्यू टू यू नो वेरी वेल दैट किसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब ये पॉइंट फिर से एग्रीकल्चर, ये वाला जो पॉइंट है फिर से एग्रीकल्चर वाले पॉइंट की तरफ कनेक्ट करता है कि एग्रीकल्चर एक तो वैसे भी सीजनल ऑक्यूपेशन है, ऊपर से क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत से एरिया हैं, आज भी ऐसे बहुत से एरिया हैं जिसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होंगी तो फसलों का प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे बेटर आउटपुट होगा? जब फसलों का आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो पॉपुलेशन का काम कैसे चलेगा? समझ में आ रही बात? सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन होगा कि उन्हीं का ही काम चल सके, बाकी सेलिंग के लिए तो थोड़ा बहुत बचेगा, और जब तक सेल नहीं करेंगे तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? समझ में आ रही बात?
तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भी आज के टाइम में बहुत बहुत कम है लेकिन कम है। ऐसे बहुत से एरिया भी आजकल आपको को देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड है। जो फसल है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंड है। वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम तो रूरल एरिया में तो हर किसी को पता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता क्या है। मतलब फैमिली में है पर्सन 10 मेंबर हैं और उनमें सिर्फ कमाने वाले 2 ही बंदे हैं। 2 बंदे कमाते हैं 8 बंदों के ऊपर। समझ में आ रही बात? जो 8 बंदे हैं वो क्या है, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका खाना पीने का काम तो चल रहा है। 2 बंदे ओबियसली कमा रहे हैं ना, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि 2 बंदे जाकर के काम कर रहे हैं, बाकी 8 बंदे काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ खाने का काम करते हैं। इसकी वजह से क्या है भाई, जॉइंट फैमिली उनको लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, 2 बंदे कमा रहे हैं, उनका काम चल रहा है, क्या ज़रूरत है उनको जॉब करने की। इसलिए वो जॉब के लिए इधर उधर नहीं शर्माते, मतलब सर्च ही नहीं करते जॉब को। जब वो सर्च ही नहीं करेंगे तो उनको जॉब मिलेगी कैसे। तो जॉइंट फैमिली, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, और इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। आगे देखिएगा, डिक्लेयर ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं हमारी, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देते हैं कि एक बिग इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके साथ में एक स्मॉल एंड छोटी इंडस्ट्री है, तो नॉर्मल सोचने वाली बात है, लोग कहाँ जाएंगे, छोटी इंडस्ट्री के पास सामान खरीदेंगे या बड़ी इंडस्ट्री के पास। बड़ी इंडस्ट्री जो कि टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती है, जिसकी वजह से प्राइजेस कम होते हैं। और जो छोटी इंडस्ट्री है उसके पास इतनी लेबर या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए वो हैंडक्राफ्ट आइटम्स या फिर हाथ से काम करते हैं। तो उनकी जो प्राइस, जो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट 1200 रुपीज़ में मिलता है और इनका प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद में 300 रुपीज़ का मिलता है, तो लोग किस तरफ भागेंगे, किसको परचेज करेंगे, 300 वाले प्रोडक्ट को या फिर 1200 वाले प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्वियसली बात हम यहाँ भागेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी थी वो आज के टाइम में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के सामने दबती जा रही है, उनका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बंद, मतलब धीरे धीरे क्या लगता है इनको कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो जब कोई खरीदता ही नहीं है तो हम किस लिए बनाएं। तो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। अगर रूरल एरिया के अंदर ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ अगर बंद हो जाएंगी तो रूरल एरिया के लोग क्या काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ तो बंदे काम करते होंगे ना, इनके अंदर कुछ तो बंदे काम करते होंगे ना, ठीक है। अब अगर लगता है कि काम ही नहीं चल रहा है तो बंदों का वो रखकर करेंगे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब होता है लेबर का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना बहुत कम है इन रूरल एरिया में। मतलब उनको लगता है कि हम रूरल एरिया के अंदर ही रह करके कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे जिससे घर का काम चल जाए, एग्रीकल्चर का काम कर लेंगे या फिर और कोई काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से उठ के सिटी की तरफ नहीं जाएंगे जहाँ पर हमें जॉब फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, हमें काम मिल रहा है अपने एरिया की वजह से या लैंग्वेज की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न चाहे जो भी हो, बट लेबर के अंदर बहुत कम मोबिलिटी होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जॉब को सर्च करने के लिए जाना, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जहाँ वो जॉब ढूंढ रहा है वहाँ जॉब नहीं है, और जहाँ जॉब है वहाँ वो जाना नहीं चाहता है। दैट मीन्स नॉट ए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, लास्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बिग पॉइंट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कम से कम 70 ईयर्स पुराना है या नहीं है। जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के लिए, एक्चुअल प्रैक्टिकली नॉलेज हमारे पास नहीं दी जाती है। वो प्रैक्टिकली नॉलेज में भी हो सकता है हमें PhD के अंदर दी जाएगी, तो 12th तक हमने क्या किया, समझ में आया, ठीक है। तो जो एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड
नहीं है, हमें नंबर लेना सिखाया जाता है, ना कि नॉलेज। समझ में आ रही बात? तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम ही है उसके वजह से हमें जॉब चाहिए प्राइवेट, मतलब इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, बिजनेस सेटअप करना है, और एजुकेशन दी जा रही है हमें गवर्नमेंट जॉब में लगने की। समझ में आ रही बात? दोनों ही रास्ते अलग हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा। दैट मीन्स गाइज ये थे अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज। आप डालना चाहो तो यहाँ पर और भी पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो में, क्योंकि बहुत सिंपल से पॉइंट है, आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।